Hello guys, good morning. Myself Taurus Roscoe started going to teach you today geography chapter number 2. Name is land, soil and water resources, and today is the part 4 of this chapter. So in today's class I am going to discuss about water resources. Okay, this is a very important topic, water resources. वाटर रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। आई नो वेरी वेल एंड यू नो आल्सो वेरी वेल कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज इन आवर अर्थ। सो हमें इसका यूज बहुत ध्यान से और अपने लिए बचा करके फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए यूज करना चाहिए। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वी नो दैट कि जो फ्रेश वाटर है वो 1% से भी कम है हमारे अर्थ पे। तो हमें फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं उस पानी का यूज हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। और हम जानते हैं कि लाइफ बिना पानी के पॉसिबल नहीं है, यानी कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रेश वाटर। गॉट इट? वाटर ऑन अर्थ एग्जिस्ट मेनली इन द 3 फॉर्म्स। वाटर हमारे अर्थ पे 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। पहला वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। अब बोलेंगे वाटर वेपर कहाँ से होता है, तो हम देखते हैं कि गर्मियों में हमें बहुत तेज गर्मी नहीं लगती है, तो ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी किसकी वजह से होता है कि जब वाटर जो है वो हीट होकर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसी की वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। ओके, तो वाटर वेपर जो एटमोस्फियर में प्रेजेंट है। तीसरा वाटर इन ओशियन, समुद्र में जो पानी है, और रिवर्स, नदियों में, लेक्स में, बर्फ के फॉर्म में, माउंटेन्स के ऊपर, पोलर रीजन के ऊपर। तो पानी के अलग अलग या वाटर के अलग अलग फॉर्म्स हम देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, ओशियंस अकाउंट अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे जितना भी पानी है, पूरे अर्थ पे जितना भी पानी है, तो 100% पानी हम कह सकते हैं उसको। उसका 97% किसके पास है? ओशियन के पास है। ध्यान दीजिएगा, 97%। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 97 रुपए आपने किसको दे दिए? ओशियंस को दे दिए। मतलब वाटर 97% ओशियन का वाटर यूजफुल हमारे लिए नहीं है, उसको फ्रेश वाटर नहीं कहा जाता, उसको सॉल्टी वाटर कहा जाता है, उसे हम पी नहीं सकते। सो आप बात को समझने की कोशिश करें। ओके, ओशन वाटर बीइंग सैलाइन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। देखिए दिया है कि ओशियन वाटर सैलाइन, सैलाइन का मतलब हमें सॉल्टी टेस्ट का नजर आता है, सॉल्टी टेस्ट रहता है, तो ना तो उसे हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ना अपने डोमेस्टिक तरीके में, डोमेस्टिक के मतलब घरेलू यूज कर सकते हैं, और ना ही खेती के लिए यूज कर सकते हैं। इन तीनों ही पर्पस के लिए हम उस पानी का यूज नहीं कर सकते। तो ओनली अबाउट 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर। देखिए यहाँ पे 3% किया है कि फ्रेश वाटर हमारे अर्थ पे है, लेकिन एक्चुअल में 1% से भी कम वाटर ऐसा है जो हमारे पीने लायक, मैं पीने लायक पानी की बात कर रहा हूँ, 1% से भी कम पानी के है पीने लायक है। लेकिन फ्रेश वाटर इस बुक में आपके दिया है 3%। ओके, अबाउट 70% ऑफ द आइस, 70% जो पानी है, 70% ध्यान दीजिएगा, 70% जो है वो आइस के फॉर्म में पानी पोलर रीजन्स में, माउंटेन के ऊपर जमा हुआ है, तो वो 70% को कवर करता है। ओके, एंड अबाउट 30% ऑफ ग्राउंड वाटर, मोस्ट ऑफ विच इज टू डीप टू रिच। 30% जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और वो इतना नीचे है कि हम उस पूरे पानी तक पहुंच नहीं पाते। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम 30% वाटर तक पहुंच पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या है, झोल है, हम कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ रिवर के अंदर है, रिवर और मतलब नदियों के अंदर और तालाबों के अंदर, यानी कि रिवर और लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर पानी जो है वो 0.25% है। एटमॉस्फेयर वाटर वेपर एंड क्लाउड्स अकाउंट फॉर अबाउट 0.04%। एटमॉस्फेयर वाटर वेपर और क्लाउड्स के फॉर्म में जो पानी है वो 0.04% है। तो मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको याद रखेंगे। 70% आइस के फॉर्म में है, ठीक है। 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। 30% क्या है? ग्राउंड वाटर है, ठीक है। 0.04% क्या है? क्लाउड या वाटर वेपर के फॉर्म में है, और दिया ना, और साथ में दिया कि सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इरिगेशन, पावर। देखिए दिया है, बिल्कुल क्लियरली दिया है उसमें कि 1% से अगर इन सबको हम जोड़ दें, किसको किसको, सॉरी इसको इसको इसको, तो 100 तो यही पे हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में काउंट करें तो 1% से भी कम जो पानी है वो हमारे इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए हम
क्या करते हैं, पा पाते हैं। इसलिए हमें पानी का यूज़ बहुत 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 ध्यान से करना चाहिए। ओके, अब देखिए, लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सर्व एज द एवेन्यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, वो जो बड़े बड़े नदियां हैं तो उस पानी का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं। मोस्ट वाटर बॉडी आल्सो सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश। बहुत सारे पानी के अंदर, मतलब ओशियंस के अंदर या बड़े बड़े झील तालाबों के अंदर और नदियों के अंदर फिश सर्वाइव करती हैं, अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। बिसाइड इसके अलावा वाटर बॉडीज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। वाटर बॉडीज की वजह से हमारे क्लाइमेट भी चेंज होता है, मौसम भी, जलवायु भी चेंज होती है। As water absorb the store and more heat than most other liquid, large bodies of water help to moderate the extreme of temperature of the earth. Water absorb and stores. जब वाटर एब्जॉर्ब होता है, स्टोर होता है, मतलब वो ज्यादा हीट को जब स्टोर करता है तो वाटर हीट होके किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। और वाटर वेपर जैसे ही ऊपर जाएगा हल्का होके तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ते 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 मौसम ठंडा होने लगता है। मौसम ठंडा होने के बाद क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, ओके। The oceans are the main source of atmospheric water vapor. वाटर वेपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब वाटर वेपर का जो मेन सोर्स है वो हम कह सकते हैं कि ओशियंस के वाटर है। ठीक है ना, ओशियंस के वाटर। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, जैसे पानी आप गर्म कर रहे हैं तो अगर आप एक ग्लास में गर्म करेंगे तो ये जो अंदर का पानी है वो कम वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इसे आप एक बड़े से बर्तन में गर्म करते हैं, इसका सरफेस यहाँ से यहाँ तक है और पानी यहाँ से यहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो वेपर में बहुत तेजी से कन्वर्ट होगा। तो उसी तरह ओशियन का जो एरिया हो बहुत ज़्यादा है और जो हम घर पे जिस किसी बर्तन में गर्म करते हैं, लेक्स का एरिया बहुत कम है। तो वेपर का सोर्स जो मेन है, वाटर वेपर का सोर्स इन्वायरमेंट में बादल बनने का रीजन जो है वो क्या है हमारा, ये क्या, ओशियंस, क्योंकि उसका सरफेस क्या है, बहुत चौड़ा है, बहुत वाइड है। अब देखिए, रिवर्स आर वन ऑफ आवर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारी पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी पूरी होती है। प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट, चाहे डैम बनाना बड़े बड़े या फिर रिजर्वायर बनाना, पानी को इकट्ठा करने, कैनाल्स को बनाना। ठीक है, किसके लिए, क्रॉप फील्ड यानी कि खेतों को सींचने के लिए, इरिगेट करने के लिए। मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली सेवरल पर्पस लाइक इरिगेशन। इन सारे प्रोजेक्ट हम किस लिए करते हैं, जहाँ पे जिस एरिया में पानी नहीं है उस एरिया में कैनाल बना के हम पानी पहुंचा देते हैं। ओके, फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाते हैं। एंड दे आर नोन एज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को हम सिंगल वर्ड में कह सकते हैं क्या, कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, मतलब पानी हर जगह इक्वल तो है नहीं, आखिर किस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पे हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे पूरे अर्थ पे पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। क्या है, ये नेचुरली है, किसी इंसान ने नहीं किया। तो वाटर रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। अर्थ के ऊपर कहीं पानी हमें ज्यादा दिखाई देता है तो कहीं कम दिखाई देता है। जैसे राजस्थान में बिल्कुल पानी नहीं है, हमारे यूपी बिहार में गंगा नदी बहती है तो बहुत सारा पानी हमको मिल जाता है। यू माइट नो दैट द अमाउंट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर एट अ लोकेशन डिपेंड्स मेनली ऑन गेन्स फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन एंड लूजेस थ्रू इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड रन ऑफ। ठीक है, किसी भी जगह या किसी भी लोकेशन पे पानी डिपेंड करता है कि वहां पर वाटर की बॉडी कितनी बड़ी है। बारिश वहीं होगी जहां वाटर बॉडी प्रेजेंट होगी। मतलब जितने कोस्टल एरियाज है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में हम देखते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। मुंबई क्यों होती है, क्योंकि उसके किनारे किनारे क्या है, पानी के सोर्स अवेलेबल है। जैसे ही वाटर वेपर में चेंज होता है हीट होके, तो सबसे पहले बारिश कोस्टल एरियाज में ही होती है। तो बात समझ गया, बारिश वहां क्यों होती है ज्यादा। अब देखिए, वेयर लूजेज एक्सिस्ट गेन्स देयर असॉर्टेड। अब पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बादल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे बादल क्या होता है, कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि बरसते 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 कमजोर होते जाते हैं। जो लास्ट में एरिया पड़ता है, जैसे कि राजस्थान, वहां पे बारिश किसी किसी साल होती है, किसी किसी साल नहीं भी होती है। और हम बता दें आपको कि जैसलमेर इंडिया का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 2-2, 3-3 साल तक बारिश होती ही नहीं है। और वही मेघालय, मासिनराम, वहाँ पे इतनी बारिश होती है कि रोज ही बारिश होती है वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये सारी। तो यहाँ पे देखिए, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज।
अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम वाटर रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वाटर स्कार्सिटी इज ऑलरेडी अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पर विश्व की ज़्यादा जनसंख्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, एंड मेनी मोर आर लाइकली टू फेस दिस प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। और फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स हम सबको हर एक एरिया में झेलने को देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर का यूज़ हम करते तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं करते हैं। आज देखते हैं कि पहले किसी के घर समर्सिबल नहीं था, सब लोग कुएं से पानी भरते थे, नदियों से पानी भरते थे। आज घर घर क्या है? समर्सिबल है, सबके घर में टैंक लगा हुआ है। पानी हम देखते हैं कि घर पे कितना लोग बर्बाद करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए? बहुत हद तक लोगों को अपनी आदतें सुधारनी चाहिए ताकि पानी को कम से कम बचाया, मतलब यूज़ किया जाए और कम ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन आने वाली, ऐसा तो है नहीं कि आगे आने वाला इंसान पैदा होगा तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी, उसको भी पानी की ज़रूरत होगी, पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो जो रिसोर्सेज है वो लिमिट में है, तो उसको हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ओके, अब देखिए क्या हुआ था कि एमंग द एरियाज दैट ऑलरेडी फेस वाटर शॉर्टेज आर, देखिए ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो पानी की प्रॉब्लम्स को झेल चुके हैं। उसमें से है हमारा नॉर्दर्न एंड साउथ अफ्रीका। अफ्रीका सबसे गर्म कॉन्टिनेंट बोला जाता है, तो नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों ही पानी की कमी को झेल चुके हैं। वेस्ट और सेंट्रल एशिया, हमारे इस एशियन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, वेस्टर्न यूएसए एंड पार्ट ऑफ मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ऐसे रीजन है जो पानी की प्रॉब्लम को आज इस समय फेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट बाय 2025, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2025 तक 4 बिलियन पीपल जो है ऐसे होंगे जिनको पीने के पानी की सप्लाई नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि पानी की कमी लगातार होती जा रही है। अब देखिए इंडियाज वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी थोड़ा जान लें और आज यही पे टॉपिक को खत्म करेंगे। इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, इंडियाज वाटर रिसोर्सेज। ओके, इंडिया की वाटर रिसोर्सेज की कंडीशंस क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडिया हैज अ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ perennial river, high annual rainfall, underground water, etc. ओके, तो इंडिया के जो वाटर रिसोर्सेज है, तो इंडिया में सफिशिएंट वाटर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा यूज करें पानी खत्म ही नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं, रेनफॉल बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत सारे हैं। तो हाउएवर एज दीज रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन यही कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे क्या है, बहुत कम है, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनी इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू सफिशिएंट वाटर, कई सारे इंडियन हैं जिनको पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। इंडिया हैज अंडरटेकन मेनी रिवर वैली प्रोजेक्ट, और इंडिया ने कई सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट को चला रखा है। किसके लिए? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पानी जो हमारे पास संसाधन के रूप में उपलब्ध है उसको हम अच्छे से यूज कर सके, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे वैली प्रोजेक्ट्स को चला रखा है ताकि भारत के हर एक कोने तक पानी को पहुँचाया जा सके। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। आज पार्ट 4 था, हमको लग रहा है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो अभी 2, 3 या 4 पार्ट इसके और आएंगे। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बन पाता, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं लंबा वीडियो बन जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज में टॉपिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।